दोस्तों बहुत सारे सैमसंग स्मार्टफोन्स में आजकल बैटरी ड्रेनेज का इशू काफ़ी कॉमन हो गया है और कोई ढंग का सलूशन भी नहीं मिल पाता है। कहीं पर हम वीडियोस देखते फिरते हैं या आर्टिकल भी पढ़ते हैं लेकिन ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज आप इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देख लीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, अगर बैटरी ड्रेन नहीं रुका तो इस वीडियो को आकर आपको डिसलाइक करना है, लेकिन उससे पहले इन पॉइंट्स को आपको अप्लाई करना होगा। फिर आप देखिए किस तरह से बेनिफिट आपकी बैटरी लाइफ को देखने को मिलेगा। बैटरी लाइफ के साथ साथ बैटरी ड्रेन भी जल्दी नहीं होगी और काफ़ी घंटों तक आपको बैटरी का साथ देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपको हमेशा से ही देता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में इस तरह की इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियोस आपको मिलती रहें। अब दोस्तों बैटरी ड्रेनेज का इशू किसी भी स्मार्टफोन में बैकग्राउंड प्रोसेसेस को कंट्रोल करने से ही सॉल्व हो सकता है। और जो भी स्मार्टफोन में बैटरी ड्रेन के इश्यूज हैं, इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो आपके सॉफ्टवेयर में कोई ऐसा बग आ चुका है जो कि बैटरी को जल्दी जल्दी ड्रेन कर रहा है, या बैकग्राउंड में ऐसी प्रोसेसेस रन कर रही हैं लेकिन आपको उनके बारे में पता नहीं है, उससे आपकी बैटरी जल्दी खत्म हो रही है। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट है टर्न ऑफ यूर सिंक। इसके लिए आपको आपके डिवाइस के होम से स्वाइप डाउन करना है और यहां पर आपको नोटिफिकेशन टॉगल में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है सिंक। अब सिंक एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपके जितने भी अकाउंट्स स्मार्टफोन में डले हुए हैं उनको बार बार सिंक करता रहता है। यानी कि इनमें जो भी अपडेट्स आते हैं, जो भी मैसेजेस आते हैं, जो भी ईमेल्स वगैरह आते हैं, जब भी आएंगे ये बार बार बैकग्राउंड में काम करता रहता है। तो आपको जो भी नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन में मिलते हैं वो इसी की बदौलत मिलते हैं। तो ये बार बार बैकग्राउंड में काम करता रहता है तो काफी ज्यादा बैटरी खपत करता है। तो हमारा पहला पॉइंट ही काफी मेन है और इस पॉइंट को आप बिल्कुल ऑफ कर दीजिए। इसके बाद आपको इसे ऑन करने की जरूरत नहीं होगी। जब भी आपको किसी ऐप की नोटिफिकेशन चाहिए तो उसको सिंपली आप ओपन करके यहां पर यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर आपका सिग्नल काफी कम है? तो ये भी एक काफी बड़ा फैक्टर बन जाता है आपके बैटरी ड्रेनेज इशू के लिए, क्योंकि मोस्टली लोगों को मैंने देखा है कि अपने स्मार्टफोन के मोबाइल डाटा को क्लोज नहीं करते हैं। यानी कि अभी तो हम यूज कर रहे हैं लेकिन अभी फालतू में ही जब यूज ना कर रहे हो तो बैटरी का जो स्मार्टफोन का जो मोबाइल डाटा है वो ऑन रहता है। तो इस दौरान ये होता है कि अगर बाय चांस आप ऐसे एरिया में हो जहां पर सिग्नल काफी लो है तो आपका स्मार्टफोन हर एक सेकंड लड़ता रहता है, बैंड्स काम करते रहते हैं कि किस तरह से इसको प्रॉपर सिग्नल दिया जाए। तो उसी बीच यहां पर पावर कंजप्शन भी काफी ज्यादा होता है। तो यहां पर एक राय है कि आप तभी स्मार्टफोन डाटा को ऑन कीजिए जब आपको जरूरत हो, बाकी आप इसे टर्न ऑफ कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, लेकिन सबसे कारगर पॉइंट, अपने स्मार्टफोन की बैटरी को कभी भी 20% के नीचे चार्ज होने ना दें या डिस्चार्ज होने ना दें और 80% से ऊपर कभी भी चार्ज ना करें। इसमें सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है और यहां पर कहा जाता है कि अगर ये चीज आप फॉलो कर लेते हो तो इससे आपके स्मार्टफोन की बैटरी की हेल्थ भी मेंटेन बिल्कुल रहती है। और अगर बैटरी की हेल्थ मेंटेन रहेगी तो बैटरी जल्दी ड्रेन भी नहीं होगी। तो ये चीज आपको करनी है, कभी भी 20% से कम ना होने दें और कभी भी 80% से ऊपर यानी कि 100% अपने फोन को चार्ज ना करें। इससे साइकिल मेंटेन रहती है। फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू योर रेगुलर अपडेट्स। अब सॉफ्टवेयर अपडेट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं हमारे बैटरी लाइफ के लिए। अगर जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि दो कारण रहते हैं और उनमें से एक कारण था सॉफ्टवेयर बग। तो अगर आपके स्मार्टफोन में ऐसा कोई बग आ गया है जो कि बैटरी को जल्दी जल्दी खा रहा है तो ये चीज सॉफ्टवेयर अपडेट ओनली से ही पॉसिबल हो सकती है। इसे फिक्स किया जा सकता है। तो आप रेगुलरली अपने स्मार्टफोन की सॉफ्टवेयर अपडेट्स को चेक करते रहा कीजिए, लेटेस्ट स्मार्टफोन को यूज कीजिए ताकि आपको अपडेट्स भी रेगुलर मिलती रहे। बाकी हमारे साथ जुड़े रहें, आपको बहुत सारे स्मार्टफोन्स की अपडेट्स की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, लेकिन स्मार्टफोन को अप टू डेट आप रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट जो कि आपको सिस्टम की सेटिंग में मिलेगा, तो यहां पर
बैटरी एंड डिवाइस केयर में आपको जाना होगा और बैटरी का ऑप्शन नॉर्मली यहाँ पर है। यहाँ पर आप जाओगे तो काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन और कंट्रोलिंग के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे अगर आप बैटरी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें परफॉर्म करना चाहते हो। जैसे कि अगर मोर सेटिंग में आप यहाँ पर जाओगे तो कुछ डाटा को जो बैकग्राउंड की लिमिट्स हैं उनको क्रॉस ना करने का भी आपको यहाँ पर कंट्रोल मिल जाता है, यानी कि जो एप्लीकेशंस हैं उनको आप लिमिट कर सकते हैं। इसी के साथ ही अपना कंजप्शन देख सकते हैं कि कितना आपने यूज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर चीज़ें सेटअप कर सकते हैं। आपको ये भी पता चल जाए कि बैकग्राउंड में कौन सी एप्लीकेशन चल रही थी, इसने इतना डाटा खर्च किया, आपने दिन के कितने घंटे यूज़ किया, फास्ट चार्जिंग वगैरह को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस पैनल को आप स्पेशली बैटरी के कस्टमाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा और टिप बोनस मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आप चाहते हो कि रियली आपके स्मार्टफोन की बैटरी बचे तो स्लीपिंग ऐप्स का आप सहारा बिल्कुल ले सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा और स्लीपिंग ऐप्स में आपको 3 पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला है स्लीपिंग और यहाँ पर एक डू नॉट स्लीप है, डीप स्लीप वगैरह है। तो यहाँ पर होगा जो स्लीपिंग एप्लीकेशंस हैं वो आपके सिस्टम में स्लीप कर रही हैं, लेकिन ओकेजनली कभी कभी वो काम कर सकती हैं। लेकिन जो डीप स्लीप में एप्लीकेशन वैसी एप्लीकेशन है जो कि कभी भी बैकग्राउंड में काम नहीं करेंगी। तो इस ऑप्शन में आप उन एप्लीकेशंस को डाल सकते हो जो कि आप बहुत रेयरली यूज कर सकते हो, लेकिन आप उन्हें सिस्टम से अनइंस्टॉल भी नहीं करना चाहते हो। तो आप यहां पर ये कर सकते हो कि वो बैकग्राउंड में काम ना करें, लेकिन जब भी मुझे महीने में एक आध बार जरूरत पड़ जाए तो मैं इन्हें ओपन करके अपना काम निकाल सकता हूं। तो उन्हें आप डीप स्लीप में डाल सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो कि बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा काम करती रहनी चाहिए ना, तो उनको आप स्लीपिंग में डाल सकते हो, लेकिन वो ज्यादा डाटा भी खर्च नहीं कर सकती है और बैटरी का भी ज़्यादा कंजप्शन नहीं करेंगी। तो कुछ इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें यहाँ पर यूज कर सकते हो। 7th पॉइंट बट नॉट लास्ट, 7th पॉइंट में काफी इंपॉर्टेंट है डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कभी भी ऑटोमेटिक पे सेट ना रखें। इससे ये होगा कि जो आपका सेंसर है स्मार्टफोन का वो बार बार काम करता रहेगा, यानी कि जब धूप आएगी तो वो ऑटोमेटिकली उसे डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, या अंधेरे में आप जाओगे तो सेंसर जो है रेगुलरली वर्क करता रहता है अगर आप ऑटोमेटिक ब्राइटनेस पे रखते हो। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि ऑटोमेटिक ना रखें, जब आपको जरूरत हो तो उसके ही अकॉर्डिंग अपनी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसी के साथ ही नेक्स्ट जो स्क्रीन का टाइम आउट है उसे आपको काफ़ी मिनिमम रखना है, 1 मिनट या इससे कम अगर आप रखोगे तो ये बेनिफिशियल वाली चीज़ें रहेंगी। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब हम चार्जिंग पे लगा देते हैं तो स्मार्टफोन की स्क्रीन ऑन हो जाती है, लेकिन आपका 5 मिनट टाइम होगा या 10 मिनट टाइम होगा तो वो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा बैटरी भी खर्च करेगा और बैटरी हेल्थ पे भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, बिकॉज उस टाइम चार्जिंग पे भी लगा हुआ होता है। तो चार्जिंग पे लगा हुआ होता है तो आपको यूज़ नहीं करना है कभी, ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। सेकेंड लास्ट बट नॉट लास्ट, यहाँ पर आपको अपने ब्लूटूथ, वाईफाई और जो जीपीएस वगैरह की सर्विसेज हैं उनको भी डिसेबल करके रखना है ताकि बैकग्राउंड में किसी भी तरह का वो काम ना करें। और यहाँ पर ये चीज़ें देखी गई कि बहुत सारे लोगों के स्मार्टफोन में ब्लूटूथ ऑन रहता है, वाईफाई ऑन रहता है या जीपीएस भी ऑन रहता है, तो वो बैकग्राउंड में हर टाइम हरकतें करते रहते हैं, हर टाइम अपने डिवाइसेस के लिए, कंपैटिबल डिवाइसेस के लिए सर्चेस करते रहते हैं। तो बैटरी भी आपकी अगर 100% होगी तो 5 या 6% तो ये तीनों खत्म ही कर जाएंगे। तो अगर 5-6% यही खत्म कर जाए तो बाकी भी तो मतलब बैटरी तो चूस गई ना पूरी। तो हाँ, ये चीज़ भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। लेकिन इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया होगा और पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये सभी जो फीचर मैंने आपको बताए हैं, ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं वो बिल्कुल पर्सनली यूज़ किए हैं मैंने और इन्हें मैंने मतलब अपने लाइफ में देखा है, अपने स्मार्टफोन के साथ देखा है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी अपने स्मार्टफोन में उस सिम कार्ड को ना रखें जो कि आप यूज़ नहीं कर रहे हो। मतलब बहुत सारे लोगों के स्मार्टफोन में एक सिम रहती है, वो प्राइमरी होती है, लेकिन दूसरी सिम में हम ऐसे ही डाल देते हैं कि हाँ भाई चल मेरे पास है तो इसे लगा ही देते हैं, यूज़ तो कर ही लेंगे। लेकिन वो सिम आपका 100% में से 5 से 8 जो परसेंट डाटा है या जो परसेंटेज है वो खर्च करेगी 100%, ये चीज़ बिल्कुल श्योर है। वो है आपके किसी काम की नहीं, लेकिन बैटरी हेल्थ पे भी काम करेगी क्योंकि उसके जो सिग्नल्स वगैरह हैं वो बार बार सिग्नल कंज्यूम करेंगे तो उसी बीच बैटरी भी कंज्यूम होगी। तो हाँ, ये चीज़ आप बिल्कुल सोच सकते हैं। तो ये पॉइंट्स दोस्तों मैंने आपके साथ क्लियर कर दिए हुए हैं और मुझे लगता है कि ये सबसे इफेक्टिव पॉइंट है और मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको बेनिफिट हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और नीचे कमेंट्स में आप बता सकते हैं, सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बस इतने थे इस वीडियो में, आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।